So hello dear students and friends, welcome to Concrete Civil Concepts, and this is my YouTube channel, and please subscribe this channel. If you have not subscribed this channel, then do subscribe, because many more videos on every competitive examinations and tricks and how to perform in any exam will be discussing in this channel only. Okay, so do subscribe this channel. And इस वीडियो में हम बात करने क्या वाले हैं, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी जो 35,207 जो वैकेंसी निकली हुई है, उसका जो एग्जाम आ गया है आपका 28 दिसंबर से लेके आपका चलेगा पूरा मार्च तक चलेगा 2021 तक। ओके, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि भाई किस तरह आपको सीबीटी जो 1 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, और सीबीटी टेस्ट 2 में किस तरह क्वालिफाई करके आपको पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि सीबीटी 1 जो टेस्ट है उसमें आपके 3 सेक्शन है, मेजर सेक्शन ए में अगर मैं बात करता हूं तो आपका जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, और 40 क्वेश्चंस में से आपको करंट अफेयर्स, लाइफ साइंस और पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ पता होना चाहिए। बट अगर मैं बात करता हूं कि आपको पढ़ना क्या है, 40 में से कितने नंबर आपको सिक्योर करना है, वो सब मैं पूरी वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, और इसके बाद आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स आपका 30 क्वेश्चंस आएंगे, और 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के, क्योंकि सीबीटी 1 क्लियर करना है तो आपको मैथमेटिक्स के सारे 30 में से वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में 27 तक क्वेश्चन कर सकते हो, वरना 3 क्वेश्चन आपको चांसेस मिल रहा है कि 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। अदरवाइज आपको 28, 29, 30 3 कैटेगरी में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ और क्लासीफाई कर देता हूँ कि भाई 28, 29, 30 क्वेश्चन आपके सही होने जरूरी है मैथमेटिक्स के अंदर, तब जाके सीबीटी 1 क्लियर होगा। ओके, नाउ तीसरे पार्ट आपका आता है रीजनिंग का और जनरल रीजनिंग इंटेलिजेंसी का। ठीक है, तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, और आपको टाइम कंज्यूमिंग 1-2 क्वेश्चन देते हैं बीच बीच में, उन क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है। 2 से 3 क्वेश्चंस जो आपके फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपको स्किप करना है। ठीक है, वो क्वेश्चंस आप करोगे और टाइम आपका बेकार हो जाएगा, चला जाएगा, तो वहां से आपको बचना है, और वो क्वेश्चंस को आपको छोड़ते चले जाना है, और 3 से 4 क्वेश्चंस तक का आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब 26 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में सही होने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर योर क्लियर ऑफ सीबीटी 1 अनरिजर्व कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूं तो। ठीक है, तो आपको सीबीटी 1 क्लियर करना है तो आपको रीजनिंग में 30 में से 26 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स में से 30 में से आपको 28, 29, 30 3 क्वेश्चन तक रिलैक्सेशन है, इसमें सही करने पड़ेंगे। क्योंकि जो आपका पार्ट ए है जनरल अवेयरनेस का, उसमें आपका करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, पॉलिटी भी आ जाएगा, हिस्ट्री भी आ जाएगा, जियोलॉजी भी, ज्योग्राफी भी आ जाएगा, देन लाइफ साइंस आएगा। लाइफ साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आता जो स्टैंडर्ड होता है 8, 9, 10th क्लास तक का ही रहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। बट मेजर पार्ट आपके जो साइंस के क्वेश्चंस मैक्सिमम देखने को मिलते हैं इसमें, तो आप 25 क्वेश्चंस मान के चलिए कि भाई साइंस के मिलेंगे आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और लाइफ साइंस के। ठीक है, तो 25 में से आपको 22 और 20 क्वेश्चंस लाइफ साइंस के करेक्ट करने पड़ेंगे। देखो, जनरल अवेयरनेस को अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना पड़ेगा, और जो आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है और जो आपका ज्योग्राफी है उसको आप स्किप कर दो। 2 से 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थोड़े बहुत अगर आपको आते हैं वो कर लोगे, अदरवाइज आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चन मिलेंगे वो डे टू डे लाइफ में आपने 5-6 महीने की बस पीडीएफ पढ़ रखी है, 5-6 महीने के थोड़े 1 लाइनर भी पढ़ लिए होंगे, तो वहां से आपके 5-6 क्वेश्चन वहां से निकल जाएंगे। बस मेन बात आती है आपको कि भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को डिटेल मत पढ़िए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस कम ही होंगे, 2 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और आपको मेजर पढ़ना है लाइफ साइंस, और आपको लाइफ साइंस के अंदर जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको 40 में से। ठीक है, तो वो पार्ट आप इजी वे में कर सकते हो, और आपको टोटल 40 में से अगर मैं बात करता हूं तो 24 से 25 नंबर आपको क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो 24-25 क्वेश्चन सही करना। अगर 30 क्वेश्चन भी मैं मान के चलता हूं कि भाई करंट अफेयर्स प्लस बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के आ जाएंगे, तो वहां से आप 25 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और यही आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। वहां से 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री से निकाल सकते हो तो निकाल लेना, अदरवाइज वहां पे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस पर फोकस मत करो। अभी आप मेन टारगेट बनाओ कि भाई आपको 40 में से 25 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर, 30 में से मैक्सिमम वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में 27 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, अदरवाइज आपको सीबीटी 1 क्लियर नहीं मिलेगा। क्योंकि जो सीबीटी 1 में जो टोटल वैकेंसीज है आपकी वो अराउंड 35,207 समथिंग है,
अगर उसमें अगर मैं बात करता हूँ सारी पोस्ट आ जाएंगी, स्टेशन मास्टर की लेके, क्लर्क की लेके, गुड्स गार्ड की लेके, सारी पोस्ट हैं। तो उन पोस्ट को आपको अगर देखते हो तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि जो एप्लीकेशंस फिल किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर मैं बात करता हूँ कि 50 लाख लोगों ने भरा होगा, 80 लाख लोगों ने भरा होगा, 1 करोड़ लोगों ने भरा होगा, 1.25 करोड़ ने भरा होगा, तो आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की तरफ मत जाइए। आपको बस स्मार्टनेस के साथ, किस तरह इंटेलिजेंसी के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है, उस तरीके से आपको बस अटेम्प्ट करते जाना है पेपर को। भीड़ को मत देखो, भीड़ तो क्या है, भीड़ आती रहेगी। कंपटीशन, हर एग्जाम में कंपटीशन में पेपर में बच्चा बैठता ही बैठता है। आपको मेन टारगेट करना क्या है, आपको एक सीट चाहिए। अब 35,000 में से एक सीट लाने के लिए आपको स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, जो कि मैं बताने वाला हूँ। आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 27 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने जरूरी है, ठीक है ना। 27 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए मैथमेटिक्स से, 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। देखो मैथमेटिक्स बहुत ही इजी होती है। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कैलेंडर, क्लॉक, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सारे ही क्वेश्चन मिलते हैं वहां पे। घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन यही आते हैं, ठीक है। एलिगेशन, मिक्सचर, पाइप, सिस्टम वाले सारे क्वेश्चन यही मिलते हैं, बोट एंड सिस्टम के, ठीक है। तो यहां से आपको मैथमेटिक्स के जितनी आपने प्रैक्टिस करी होगी, आपको 27-28 नंबर से कम नहीं लेके आना है। मैथमेटिक्स में बना लो आप 27-28 नंबर लेके ही आने हैं, 27-28 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। देन उसके बाद आपका जो जनरल अवेयर, जो इंटेलिजेंसी आती है, जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट आता है, उसमें से 2 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मैं समझता हूँ बीच बीच में वो इस तरह का डालते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग कर देते हैं। किसी भी क्वेश्चन पे आपको स्टक नहीं होना है, किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन को आप स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे, वो बहुत इजी होने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा ना, उन क्वेश्चंस को अड़े नहीं रहना है उस क्वेश्चन को कि मैं सॉल्व ही करके मानूंगा, इस तरह का तो मैं प्रैक्टिस बहुत करी है तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूंगा। उस क्वेश्चन को स्किप करो, आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई हर क्वेश्चन में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई 100% और 90% रिजल्ट नहीं रहता है। 100% तो कुछ क्वेश्चंस इसी तरह बनाए जाते हैं कि वो फंसाने के लिए बनाते हैं क्वेश्चंस को, कि भाई बच्चा इसको अटेम्प्ट करेगा और आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो उन क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है स्मार्टनेस की तरह, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मैं कि भाई मैथमेटिक्स में आपको 27-28 क्वेश्चन सही सही करने हैं। देन जनरल अवेयरनेस में अगर मैं बात करता हूं तो करंट अफेयर्स प्लस हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये जो 3 पार्ट है, इसको आप मत पढ़ो, डिटेल मत पढ़ो। आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, वो सब आप अगर आते होंगे तो कर देना। अदरवाइज लाइफ साइंस पे फोकस करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के 25 सवाल मिल जाएंगे वहां पे। 25 में से 20 सवाल अगर आपने निकाल दिए, करंट अफेयर्स के 4-5 क्वेश्चन निकाल दिए, 25 नंबर लेके आने। मेनली आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर 40 में से 25 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ जाओ। मैथमेटिक्स में 27 नंबर वहां पे लेके आ जाओ। 25 और 27 हो गए आपके 52 नंबर। देन उसके बाद आपको रीजनिंग के अंदर भी 25 नंबर लेके आ जाओगे, तो आप सेफ साइड चले जाओगे। 77, 78, 79 स्कोर तक पहुंच जाओगे 100 में से। ये आपका सेफर साइड है, स्क्रीनिंग है, क्योंकि CBT 1 को क्लियर ही करना है। तो आप इसको कम भी कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड होने वाली है मेरे हिसाब से, बच्चा अगर 1.25 करोड़ बैठा हुआ है, 80 लाख बैठा हुआ है, 85 लाख बैठा हुआ है, मुझे मतलब नहीं है। बट जो CBT 1 आप पेपर दोगे और उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं अगर अनरिजर्व कैंडिडेट के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि 100 में से 70 नंबर आपके कहीं ना कहीं आने चाहिए। तब जाके आपको श्योरिटी मिलेगी कि CBT 1 आपका क्लियर हुआ है, आपको CBT 2 का एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो CBT 1 को क्लियर करना है आपको, तो आपको 70 नंबर अनरिजर्व कैंडिडेट में लाने पड़ेंगे। और अगर मैं सेफ साइड बोलता हूं तो आपको अनरिजर्व कैंडिडेट में 74-75 नंबर से आपको कम नहीं होने चाहिए। तो आप 78-79 का टारगेट बना के चलो और आपके मार्क्स 74-75 तक आने चाहिए। सिमिलरली 5-6 नंबर OBC की कट ऑफ गिरा लो इसमें, कि 69-70 नंबर आपके OBC कैंडिडेट के लिए हो जाएंगे। और SC की मैं बात करता हूं तो वहां 60-62 नंबर पे उसका कट ऑफ CBT क्लियर हो जाएगा। और ST की बात करता हूं तो 55-56 नंबर आपको चाहिए, ठीक है, CBT 1 क्लियर करने के लिए। CBT 1 का लेवल काफी CBT 2 से काफी ज्यादा हल्का रहेगा, इसमें वो स्क्रीनिंग ही है, तो इसमें कोई मार्क्स ऐड होने नहीं है। और वैकेंसी के 20 टाइम्स आपको कॉल किया जाएगा हर कैटेगरी के रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो अगर आपकी वैकेंसी टोटल 35,000 है, 207, तो उसका 20% कॉल किया जाएगा। अब अनरिजर्व कैटेगरी की जितनी सीट्स होंगी, अनरिजर्व कैटेगरीज के हिसाब से 20% बुलाया जाएगा। SC की जितनी सीट्स होंगी उसके हिसाब से बुलाया जाएगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इस तरह कॉलिंग होती है फॉर CBT 2। बट आपको वहां पे नहीं देखना है, अभी फोकस करना है, अभी आपको फोकस करना है अपने मार्क्स पे। आपको सेफेस्ट स्कोर रखना है 70 प्लस और 72 प्लस, ठीक है। 75 प्लस रख दोगे
सेफ है 75। और लाना किस तरह है, मैंने आपको बताया भाई, जनरल अवेयरनेस में जनरल करंट अफेयर्स 2-4-5-6 महीने के पढ़ लो बस, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने के पढ़ लो करंट अफेयर्स। देन उसके बाद मैथमेटिक्स को आपको करना ही करना है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपको टू द पॉइंट, मैथमेटिक्स ही सिलेक्शन दिलाएगा, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। रीजनिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए, रीजनिंग में 2-4 क्वेश्चन फंसेंगे, उनको स्किप करो, आगे क्वेश्चन मूव करो। आपको टारगेट बनाना है 30 में से 25 क्वेश्चन मेरे सही हो जाए रीजनिंग के अंदर, 25 क्वेश्चन रीजनिंग में हो जाए, 28 क्वेश्चन मेरे मैथमेटिक्स में हो जाए 30 में से। देन जनरल अवेयरनेस में मेरे 25 क्वेश्चन निकल जाएं, चाहे वो करंट अफेयर से निकले, चाहे वो लाइफ साइंस से निकले। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वेटेज जो भी आएगा 2-4 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको बना दोगे। अगर नहीं बना पाओगे कोई बात नहीं, आप जनरल साइंस से, आपको जो आपका लाइफ साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वहाँ से आप क्वेश्चन बना के देखो। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और CBT 2 के लिए क्या प्रिपरेशन होनी है, किस तरह आपको फोकस करना है CBT 2 के लिए, वहाँ पे 120 नंबर का हो जाएगा CBT 2, ठीक है। वहाँ पे अभी आपके 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में आए हैं, वहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे जनरल अवेयरनेस के। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, वहाँ पे 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपका 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आए तो वहाँ पे 35 क्वेश्चन आ जाएंगे रीजनिंग के। तो 35, 70 और 50, 120 क्वेश्चन आपके CBT 2 में मिल जाएंगे। CBT 2 में अगर आपको CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 है, उसमें आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसका लेवल थोड़ा हायर साइड पे हो रहेगा CBT 1 से। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि भाई आप लोग इस तरह तैयारी करो कि आपको सीट जो आपका CBT 1 क्लियर हो जाए। और सेफेस्ट स्कोर रखना है तो 74-75 तक आपको अनरिजर्व में लेके आओ, 69-70 तक लेके आओ OBC कैंडिडेट, 60-62 नंबर लेके आओ आप SC कैंडिडेट, और 55 नंबर अगर आप लेके आओगे तो SC कैंडिडेट के लिए, ST कैंडिडेट के लिए मिल जाएगा मौका, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। CBT 2 में आने वाले और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, उसको मैं किस तरह पढ़ना है, किस तरह आपको डिटेल स्टडी एनालिसिस करके कट ऑफ क्या रहने वाली है, और इस तरह आगे के वेटेज कहाँ के, कौन कौन से वेटेज को आपको प्रायोरिटी देनी, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं टॉपिक, वो मैं आपको इस वीडियो में और हर वीडियो में बताता रहूँगा। जॉब वैकेंसीज बताता रहूँगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज आपको आते रहेंगी, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जब भी मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगी, आप इसको देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर RRB NTPC एग्जाम, ओके। सो थैंक यू सो मच।